एमएस बिट्टा ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला है। बिट्टा ने सिमी आतंकियों के एनकाउंटर मामले को सही करार दिया है। साधना न्यूज के संवाददाता अमीन बेग से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिट्टा ने सीएम शिवराज की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही। इसी के साथ और कुछ खास बातें, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर लगातार सरकारें काम भी कर रही हैं। हमारे साथ मनिंदर सिंह बिट्टा जी मौजूद हैं, जो खुद आतंकवाद का शिकार हुए, उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा और उसके बाद से ही लगातार देश में वो काम कर रहे हैं ताकि आतंकवाद देश से रुक सके। सर, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत भोपाल में। सबसे पहला सवाल आपसे ये, क्योंकि अभी आपने देखा कि भोपाल में एनकाउंटर हुआ और 8 आतंकी मारे गए, एक जवान भी हमारा शहीद हुआ, इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? देखो, जवान मौत का कफन बांध के भारत माता की आजादी की रक्षा, भारत माता की सीमाओं की रक्षा, समाज के लिए वो कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो वर्दी पहनते, वर्दी नहीं होती, वो मौत का कफन होता है। जवानों की शहादत का जब अपमान होता है, जब लाशों पे राजनीति होती है, जब दिग्विजय सिंह जैसे जिम्मेदार व्यक्ति जो 2 बार सीएम रहे मध्य प्रदेश के, जब वो इस पे सवाल उठाते हैं तो शहादत का अपमान होता है। जो आज तक शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। सोचे समझे बगैर एकदम बोल देना। आज के इस युग में जहां ह्यूमन राइट है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां हाई कोर्ट है, कोई भी पुलिस अधिकारी हिंदुस्तान के अंदर आज के वक्त इनकाउंटर के ऊपर गलती कर ही नहीं सकता। उसको पता है कि समाज मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टियां मेरे साथ खड़ी होंगी या नहीं होंगी, या पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करेंगी, ये हर आज पुलिस अधिकारी को पता है। पर इतने क्रिमिनल, इतने बड़े आतंकवादी जो कोर्ट के अंदर जजों को धमकी देते हैं, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने के लिए चैलेंज करते हैं, इतनी बैंक डकैतियां की हैं, इतनी जेलों से भाग के फिर पकड़े गए, अगर वो चकमा देकर के निकल जाते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं और पुलिस मुकाबला नहीं करती है, तो फिर पुलिस बुरी, फिर प्रशासन बुरा, फिर सरकार बुरा, फिर सरकार बदलो, पुलिस अधिकारी बदलो। अगर पुलिस अपने फर्ज को जिम्मेदारी से निभाती है, अगर अपने फर्ज को जिम्मेदारी से निभाती है, तो फिर सवाल उठते हैं जो एनकाउंटर फर्जी था, तो कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार वो पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिशियन सेकुलरिज्म को तोड़ते हैं। क्या कहते हैं, मुसलमान ही क्यों मरते, हिंदू क्यों नहीं मरता? आतंकवादी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आतंकवादी है। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों सवाल उठाए जाते हैं? और आज मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि मैंने जो अपने जीवन में देखा है, हम पॉलिटिकल टेररिज्म का शिकार रहे हैं, हम आतंकवाद का शिकार नहीं रहे। इतने बम चले, इतने गोलियां चली, ये बम गोलियां भी फूलों की तरह लगते हैं। ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग, ये कपिल सिब्बल जैसे लोग, चिदंबरम जैसे लोग, इन लोगों के राजनीतिक आतंकवाद का शिकार रहे हैं। अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, हमने स्टैंड लिया, हमने परिवारों के साथ मेडल लुटाए। ये लोगों का धंधा है कि आतंकवादियों की मदद करना, और हमें थ्रेट आता था भाई, हमारे कांग्रेस हाईकमान से थ्रेट आता था कि मेडल लुटाने मत जाइए, जाओगे तो सुरक्षा हट जाएगी, एनएससी हट जाएगी। हम जाते मेडल लुटाने अब्दुल कलाम जी को, 15 दिन के बाद सुरक्षा हट जाती है। इसको क्या कहेंगे? पॉलिटिकल टेररिज्म। आपको आतंकवाद की समझ ही नहीं है। आप हमें धमकियां दोगे कि अगर अफसर को फांसी लगाने के लिए आप मेडल लुटाओगे तो आपके सुरक्षा हट जाएगी, हटा लो। हमें मौत से डर नहीं है, हमें तो हमेशा पॉलिटिकल टेररिज्म से डर रहता है, जो इतना खतरनाक है। मैं एक स्पष्ट बिल्कुल कह दूं, मैं ज्योतिराज सिंधिया जी की सलूट करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं, मैं कमलनाथ जी की तारीफ करता हूं। उन्होंने कम से कम स्टैंड तो लिया। पर सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ा दुख, शहीद किसी पार्टी का नहीं होता, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम सीपीआई का। जब शहीद की बॉडी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे में जा रही थी, तो वहां कांग्रेस का लीडर क्यों नहीं आया?
हमने 6 साल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। हमने यहां के नौजवानों को आतंकवाद के खिलाफ लामबंद होने के लिए अपना जीवन लगा दिया। चाहे इंदौर से वापस जाकर के दिल्ली में मेरे ऊपर कार बम चला, हमने अपनी आवाज को बुलंद रखा, आवाज को कमजोर नहीं होने दिया। कहां है वो यूथ कांग्रेस की आज टीम कि कम से कम सरकार को जो मर्जी बुरा भला कहें, वो फोर्स का जवान जो शहीद हुआ है, जिसके सिर को काट दिया है, उसके श्रद्धांजलि देने में, उसके परिवार से दुख प्रकट करने में क्या जाता था। तो यहां से कोई ना कोई दाल में काला काला लगता है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो पॉलिटिकल टेररिज्म जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस से कोई भी नेता हो, क्योंकि आप भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और अभी भी हैं आप उसके अंदर। जी जी, मैं अभी भी कांग्रेसी हूं। फर्क इतना है, इन्होंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली, मैंने मौत से दोस्ती कर ली। मैंने वंदे मातरम, मातृभूमि भारत मां की जय नहीं छोड़ी। मैंने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी वो नहीं छोड़ी। ये बाटला केस के अंदर दिग्विजय सिंह जैसे घुटने टेक दिए। ये इनकाउंटर हुआ भोपाल के अंदर, उसके लिए कह दिया हिंदू क्यों नहीं मरते, मुसलमान क्यों मरते। ये क्या पॉलिटिक्स है? ऐसे पॉलिटिशियन पर क्यों ना रोक लगाई जाए? क्योंकि हमने देखा इज्जत जहां का देखा, आपने बाटला हाउस एनकाउंटर की बात की, यहाँ पर रोक कौन लगाएगी? रोक तो कांग्रेस हाईकमान लगाएगी। कपिल सिब्बल ने किसका केस लड़ा? अब कपिल सिब्बल यहाँ के सबूत मांग रहा है। कपिल सिब्बल यहाँ के सबूत मांग रहा है इनकाउंटर के। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जे, और वही कपिल सिब्बल जिसने मेरे ऊपर ब्लास्ट किया दिल्ली में, मेरे 10 जवान शहीद हुए, 25 बेगुनाह लोग मारे गए, मैं उसमें जख्मी हुआ। कोर्ट में कौन पेश हुआ? कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब पेश हुए। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बम चला और कांग्रेस का लीडर कपिल सिब्बल पेश हुआ। और फिर उसके लिए कौन पेश हुआ आतंकवादी के लिए? के.एस. तुलसी साहब। उसको बरी करा दिया आतंकवादी को, और उसके बाद उसको राज्यसभा दे दिया गया। क्या कांग्रेस के अंदर वकीलों ने आतंकवादियों के केस लड़ने का ठेका ले रखा है? वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजादी लेके दी, वो कांग्रेस पार्टी जिसने पंजाब को आतंकवाद समाप्त किया, वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी जिसने 71 का युद्ध जीता, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ये देवी थी, आज ये कांग्रेस पार्टी। इसलिए हम अकेले रह गए। हमारी मौत से दोस्ती, इनकी कुर्सी सत्ता से दोस्ती। इनको तो वोट बैंक चाहिए, जहां से वोट बैंक मिलेगा उसकी बात करेंगे जी। किसी को संघी बोल देना, वाह संघी, जनसंघ है, आरएसएस है, आप प्यार से बोल दो। कल को हमें को कांग्रेस का नाम के उल्टा सीधा बोल दो, हम 2 मारेंगे उसके। अरे तू कैसे बोल दिया? वाह, ये क्या तरीका है? ये चीफ मिनिस्टर रहे हुए कि ऐसी स्टेटमेंटें? को लिमिट होती है। मैं फिर कहूं, देश से बड़ा कुछ नहीं है, मातृभूमि से बड़ा कुछ भी नहीं है। आज दिग्विजय सिंह ही मातृभूमि है, दिग्विजय सिंह ही वंदे मातरम है, दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी कभी ना हारती साहब। ये भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कांग्रेस को ले डूबा, और दिग्विजय सिंह कांग्रेस को ले डूबा। इसको कोई ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी इसके जिम्मेदार है। आज कांग्रेस को, करोड़ों कांग्रेसियों को शहादतें दी, कुर्बानी दी। आज अगर उनको कमजोर किया है तो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद ने कांग्रेस को ले डूबा। अब मैं अगर भगवे को शर्ट पहनूंगा, कुर्ता पजामा पहनूंगा, कि मैं आतंकवादी बन जाऊंगा? ये गंदे बयानों से कांग्रेस कमजोर हुई है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं बार बार आ रही? क्यों नहीं आ रही? उसका कारण है कि गलत बयानबाजी है। हाईकमान क्यों नहीं इसके वो कंट्रोल करती? देश बड़ा है, कांग्रेस कमजोर तभी हो रही है। हमने वंदे मातरम छोड़ दिया, हमने भारत माता की जय छोड़ दी, इसलिए हम कमजोर हो रहे हैं। क्योंकि आपने कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ठीक नहीं है, आपका ऐसा कहना है। कांग्रेस को अभी कहां देखते हैं और आप अपने आप को कांग्रेस के अंदर कहां देखते हैं? देखो, मैं तो जो कांग्रेस में 7 साल की उम्र में आया, मेरा जीवन बम्बों गोलियों से अस्पतालों में गुजर गया। मैंने वो कांग्रेस देखी जिसने देश को आजादी लेके दी है। आज उस कांग्रेस के मैं फिट नहीं हूं। मैं भी बड़ा कुछ ले सकता था, सीएम बन सकता था, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता था, पार्टी छोड़ सकता था, राज्यसभा। मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा। पर वो पुरानी कांग्रेस का मैं एक सिपाही हूं। सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी का सिपाही हूं। आज की कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो गई। मैं फिर कहूं, राहुल गांधी जी गलत नहीं है। राहुल गांधी जी को अगर गलत किया है, गलत बयानबाजी, जेएनयू हो, खून की दलाली हो, सर्टिफिकेट मांगे जाए, सबूत मांगे जाए, ये पीछे सब दिग्विजय सिंह का दिमाग है। राहुल गांधी बिल्कुल गलत नहीं है, वो अच्छा, बहुत अच्छे नौजवान है।
इस पार्टी का सत्यानाश करने वाला विजय सिंह है, जिसने करोड़ों कांग्रेसियों ने, जिन्होंने खून पसीना बहाया, उनकी मेहनत का खिलवाड़ किया इस आदमी ने। सर, एक सवाल दूसरा आपसे, जब से मोदी सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, उसके बाद देश की स्थितियों में क्या बदलाव आपने देखा है? जब यूपीए सरकार, देखो जी, हमारी शुरू से लड़ाई है, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो। हमारी शुरू से ये लड़ाई है, डिमांड है, ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे। हमारी शुरू से डिमांड रही है कि आतंकवादियों की गोली का जवाब गोली दो। तो नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी मुशर्रफ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के लीडर हो सकते हैं, पर मेरे लिए बीजेपी के लीडर नहीं है, मेरे लिए नेशनल हीरो है नरेंद्र मोदी। हीरो है जो हमारे जवानों के लिए लड़ता है, जो दिवाली के दिन सरहदों पे जाता है। उसके लिए को कांग्रेस ही गलत मतलब निकालना चाहता है, जिसका पार्टी और लीडर ही इंटरेस्ट है। मेरा लीडर और मेरी पार्टी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट मातृभूमि है, जिसके लिए मैंने अपना जीवन दिया, अपने दोस्त यार शहीद कराए हैं। आज 19 जवान घात लगा के पाकिस्तान ने हमला कर दिया। कहते थे बदला नहीं लिया, कहां गई 56 इंच की छाती? अरे इंतजार तो करो। भोपाल में इनकाउंटर हुआ, 15 मिनट के बाद इसकी जांच होनी। अरे इंतजार तो करो, देखो तो सही। हमारे जवानों ने जाके 10 दिन के अंदर 19 जवान शहीद हुए, 45 जवान उनके आतंकवादियों को ठोक के आए और सही सलामत आए। उनको क्या कहोगे? जिंदा शहीद। अब ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। अरे कोई जीने की मरने की कोई तो जगह छोड़ दो। इन पॉलिटिशियनों को कहना चाहता हूं, आपसे आपकी पार्टी, आपकी वोट बैंक, आपकी पार्टी, आपकी वोट बैंक, आपका नेता बड़ा है, यह फैसला करना होगा कि मातृभूमि बड़ी है या वंदे मातरम बड़ा है। दोनों में इनको फैसला करना होगा। या तो ये कह दे हमारी पार्टी बड़ी है, हमारा नेता बड़ा है। मेरे से पूछो मेरा क्या है? मेरे लिए ना पार्टी बड़ी है ना नेता बड़ा, मेरे लिए मातृभूमि बड़ी है। और मैं एक फिर कहूं, मेरे से कोई सवाल पूछे आपकी जात क्या है, बड़े बड़े चैनलों पे बहस होती है। मैं 3 चीजें बताता हूं। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। ये भारत मां में पैदा हुआ और दोबारा कभी बम्बो गोलियों से जाऊं तो भगवान को एक ही चीज कहता हूं, इतनी कृपा कर देना है भगवान, 2 सेकंड के लिए इतना बोल जाऊं, भारत माता की जय वंदे मातरम। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। यहां तो वोट बैंक की राजनीति, लाशों पे राजनीति कर रहे हैं ऐसे लोग। देश के लिए काम करना कितना मुश्किल हो गया। आज फोर्स के लिए कहते जी बड़ी कमेटी बना रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कल को सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करता है, फोर्स तो सारी जेल में चली जाएगी। कौन आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा? आज फोर्स के लिए खड़े होने वाला कौन है? मुझे दिल्ली से आना पड़ा, मैं कितनी मुश्किलातों से आया हूं मुझे पता है। किसी अपने दोस्त को फोन किया कांग्रेसी को, तो किसी को कह नहीं सकता, डर के मारे कौन आएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न और सवाल है मेरे लिए। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, मैं पता नहीं किस किस से संपर्क किया, फिर मैं यहां पहुंचा। सर, अभी भी भोपाल जेल के अंदर सिमी के कई और आतंकी बंद हैं, तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? मैं वो जितने भी आतंकवादी बंद हैं, इनको जेलों में शिफ्ट दूसरी में कर देना चाहिए। किसी को कर्नाटका शिफ्ट कर दो, किसी को पंजाब शिफ्ट कर दो, किसी को राजस्थान शिफ्ट कर दो। ये सुपरमार्केट जेल ब्रेक कर दी और वहां से भाग निकले, इसको कैसे देखते हैं? देखो, सरदार बेअंत सिंह के जो कातिल थे वो भी भागे थे। सरदार बेअंत सिंह के कातिल भागे थे। भागने के बाद उनके 2 टारगेट थे, केपीएस गिल और एमएस पिट्टा। पकड़े गए टेररिस्ट, इंटेरोगेशन रिपोर्ट में आ गया, पेपर आपको दे दूंगा। क्या पता इन आतंकवादियों के भागने के बाद मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर टारगेट था, चौहान साहब टारगेट थे, पुलिस ऑफिसर टारगेट थे जो आतंकवाद के ऊपर काम करते हैं, नरेंद्र मोदी टारगेट थे। कहां ब्लास्ट करने थे ये तो कोई नहीं पॉलिटिशियन सोचता ना। वो कहता है ये गलत हो गया, जो पुलिस ने गलत कर दिया। पर उसके बाद कई सौ लोग मारे जाते 26/11 की तरह, पार्लियामेंट की तरह, दीनानगर की तरह, पठानकोट की तरह, वो कोई नहीं लेता। गलत हो गया, गलत हो गया। अरे मध्य प्रदेश के लोगों को सामने आना होगा, भैया ये जो बयानबाजी हो रही है ये आपका नुकसान कर रहे हैं या मध्य प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं। टेररिस्ट है, कोई हो, टेररिस्ट है। अगर मध्य प्रदेश के लोग खुल के सामने नहीं आएंगे, हमें दिल्ली से आना पड़ेगा, ये भी हमारे लिए दुख की बात है।
हम तो बाद में आए, मध्य प्रदेश के लोग तो सड़कों पे आए। कैंडल जलाने साहब बड़े आसान होते हैं, कैंडल जगा के फोटो खिंचानी पड़ी। कैंडल कोई नहीं जगाता, आज याद रखना। ये शहीदों के ऊपर जितने आज तक कैंडल जलते हैं, ये सारी फोटो पॉलिटिक्स है, मीडिया पॉलिटिक्स है। लड़ना, जवाब देना, ये पुलिस ने ठीक किया है, वही सबसे बड़ी बहादुर है। मैं कहता हूं सबको कैंडल जगाना बंद करें, लोगों को कहना चाहूंगा कैंडल जगाना बंद करें, और जिन बहादुर पुलिस जवानों ने मुकाबला किया है उनको बुला बुला के सम्मानित करें। अगर जवान चले जाते फिर कैंडल जगाते क्या फायदा? उनको सम्मानित करें। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बहादुरी का काम किया है, फिर मानू देशभक्ति, नहीं तो कोई देशभक्ति नहीं है, हम स्वार्थी हैं। आपने सीएम से भी आज मुलाकात की, क्या बातचीत हुई? नहीं, मैंने उनको, सीएम साहब को अप्रिशिएट किया। मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा, आपके जवानों ने बहुत अच्छा बहादुरी का काम किया है। आप बिल्कुल कमजोर नहीं होना है, कोई जांच नहीं करानी है, जांच होनी चाहिए, जेल ब्रेक की जांच होनी चाहिए, इनकाउंटर की जांच नहीं होनी चाहिए। हमारी कहीं जरूरत है, हाजिर हैं। आप बीजेपी के सीएम हो सकते हैं, पर हमारे लिए एक नेशनलिस्ट है। आपने बहुत बड़ा, आपके जवानों ने काम किया है, जवान कमजोर नहीं होनी चाहिए। दूसरी, मैंने अपनी तरफ से जो मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, राजीव गांधी जी, सरदार बेअंत सिंह जी, जो मेरे पे ब्लास्ट हुए, जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा है, इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ है, इतने आतंकवादी जेलों में बंद हैं, आपको अपनी सुरक्षा को पूरा मुकम्मल ध्यान रखना चाहिए। एनएसजी कवर होना चाहिए कम से कम आपका। जो मैं सुन रहा हूं, यहाँ के हालातों को सुन रहा हूं, सुरक्षा के ऊपर आप कंप्रोमाइज ना करें। ये मेरा जो एक एक्सपीरियंस था वो मैंने उनको बता दिया, और जो मैं कहता हूं वो कई बार सच होता है। सर, आप कांग्रेसी हैं, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी को हीरो बताया, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आगे भविष्य में देख पाएंगे कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करें, या अगर ऑफर किया जाए? देखो जी, मेरी बात सुनो, मुझे बीजेपी ने दिल्ली से टिकट दिया था, वेस्ट दिल्ली से मैं तो नहीं लड़ा। जिस दिन मैं इलेक्शन लड़ूंगा साहब, याद रखना, मैं आपके चैनलों पे नहीं आऊंगा, मैं धोखेबाज खिलाऊंगा। ये सोचनी हमारी गलत है। अगर मैं कोई सही बात बोलता हूं तो उसका ये मतलब लिया जाता मैं तो वहां जा रहा हूं। आप कांग्रेसी रहेंगे हमेशा? यार मैं सरदार पटेल और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, मैं वो कांग्रेसी हूं। मैं तो बोनस भी हूं, मैं तो यार मर चुका हूं, मैं तो बोनस भी हूं। आज नहीं तो कल जाना है। मेरे लिए ये चीजें बड़ी छोटी। आज मैं पंजाब का सीएम होता, आज मैं सेंट्रल सरकार में मंत्री होता, मेरे लिए ये चीजें बड़ी नहीं है। मेरे लिए मातृभूमि बड़ी है। ये सोचना बिल्कुल गलत है। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं, शिवराज चौहान जी की बात कर रहा हूं, तो वह बीजेपी, मेरे लिए ये बहुत छोटी चीजें हैं। मैं जीवन में मौत देखी है, मौत से मेरी दोस्ती है, ये मेरे लिए नहीं है। हम सबको सोचना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं दिल से सही बोल रहा हूं, किसी मतलब के लिए नहीं बोल रहा हूं। सर, एक आखिरी आपसे सवाल है। दिग्विजय सिंह ने ओसामा पर भी बोला, दिग्विजय सिंह ने जितने एनकाउंटर हिंदुस्तान में हुए उस पर बोला, तो इस दिग्विजय सिंह की मानसिकता को लेकर आपका क्या सोच है? जो मेरे पे ब्लास्ट जिसने किया, दिग्विजय सिंह ने फांसी के फंदे थे कपिल सिब्बल के साथ, उसको बचाया। दिग्विजय सिंह ने मेरी एनएसजी विड्रा की। अफजल के मामले के ऊपर, अफजल के ऊपर ना बोलो नहीं तो आपकी एनएसजी विड्रा होगी। तो अब उसकी नेचर ऐसी बन चुकी है, उसी के कारण ही कांग्रेस कमजोर हुई है। अगर यही सोच पे चलते रहे, ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस आवे ना हिंदुस्तान में आवे। बिल्कुल साफ तौर पर ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी ना हिंदुस्तान में। और बिल्कुल साहब ये बता रहे थे मनिंदर सिंह बिट्टा जी के हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है जिसको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। कैमरा पर्सन भार्गव के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज।